जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और 2018 में और 2024 में आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और मानवाधिकार क्या होते हैं? यानी कि मानव के अधिकार, या मानव ने जब से जन्म लिया है तो ये सारे उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार सारे प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं कर सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने मानव का जन्म लिया है तो वो सारे सारे उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और जो जनक हैं वो प्रोफेसर आपके हेनकेन। कौन है? हेनकेन। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मानवाधिकार के जो जनक हैं वो प्रोफेसर हेनकेन को माना जाता है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। ये भी आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे पूछा गया था और अन्य पुलिस में भी पूछा जाता है। और ये कैसी बॉडी है? यानी गैर संवैधानिक बॉडी है। और ये आपकी कैसी बॉडी है? गैर संवैधानिक है और संवैधानिक और विधिक संस्था। यानी कि इसको आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसी बॉडी है या कैसी संस्था है? वो आपकी गैर संवैधानिक या संवैधानिक या विधिक संस्था। ये क्या होती है? जिसका कोई संविधान में जिक्र नहीं होता है वो गैर संवैधानिक संस्था होती है। यानी कि जैसे आपका वित्त आयोग है, वो वित्त आयोग जो है आपके आर्टिकल 2 से 80 में है। तो इस प्रकार से कोई भी आर्टिकल इसका नहीं है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इस प्रकार से इसको एक गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। इसमें जो वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कुल टोटल 13 सदस्य हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष है, जिसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 7 पदेन सदस्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2019 के बाद आपके कितने सदस्यों की संख्या है? तो आप बताओगे 13 संख्या है। कितनी संख्या है? 13 संख्या है, जिसमें से और 2019 में आपके कितने सदस्यों की संख्या थी? जिसमें से एक अध्यक्ष था, 4 पूर्णकालिक सदस्य थे और 4 पदेन सदस्य थे। जो आपसे एक जोड़ा गया है, इसमें से एक पूर्णकालिक सदस्य में एक आपके महिला को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? महिला को जोड़ा गया। ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्तमान में आपके 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं उसमें से किसको जोड़ा गया है? तो महिला सदस्य को एक को जोड़ा गया है। और आपके 2019 से पूर्व आपके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और वर्तमान में कितनी है? 13। ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक क्या होता है, यानी अध्यक्ष होता है, जो पूर्व न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्याय, पहले आपका मुख्य न्यायाधीश ओनली होता था, अब इसमें मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। यानी कि रिटायरमेंट जज भी हो सकते हैं और वर्तमान जज भी हो सकते हैं। और पूर्णकालिक जो सदस्यों में हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है। और जो आपका अध्यक्ष होता है पूर्व न्यायाधीश, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और आपका अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। पहले इसमें ओनली मुख्य न्यायाधीश ही होता था, अब इसमें मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। और जिसके पूर्णकालिक सदस्यों में आपने सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, और जिसमें एक हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है। इसमें 2 सदस्य हो गए। और 2 सदस्य जो होते हैं मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले, जिनको हम विशेषज्ञ बोलते हैं, ये इसमें 2 सदस्य हो गए। और आपके एक महिला सदस्य को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें से यानी कि 4 पहले थे 2019 में और प्लस एक महिला को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? महिला को जोड़ा गया है। अब जो प्रदेश सदस्य, यानी प्रदेश सदस्य की जो संख्या है वो कैसे निर्धारित होती है? यानी कि एसटी यानी कि जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, एससी के आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होते हैं और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब इसमें 3 आयोगों के अध्यक्षों को जोड़ा गया है, जिसमें से एक महिला है, बाल अधिकार है और दिव्यांगजन, यानी 3 आयोग के अध्यक्षों को जोड़ा गया है। जिसमें से पहले इसमें जो पदेन सदस्य थे 4 थे, इसमें 3 को और जोड़ा गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदेन सदस्य में इनमें से किसको जोड़ा गया है? इसमें महिला है, बाल अधिकार है और दिव्यांगजन आयोग हैं, इसमें जो जोड़े गए हैं। अब इसमें जो आयोग और जो सदस्य बनाए जाते हैं, यानी पूर्णकालिक आयोग और पदेन सदस्य और अध्यक्ष,
इनको जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किसकी सिफारिश में? एक तुम्हारी कमेटी बनाई जाती है, जो 6 सदस्य है आपकी कमेटी होती है, 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें से आपका एक प्रधानमंत्री जी होते हैं और देश का गृह मंत्री होता है, और तीसरा आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, और चौथा आपका राज्यसभा का उपसभापति होता है, और लोकसभा का आपका विपक्ष का नेता है, और राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है। यानी कि 6 तुम्हारे मेंबर इसमें होते हैं। इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। इसको जो आपके आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति और रंगनाथ मिश्र। कौन थे? न्यायमूर्ति और रंगनाथ मिश्र। और तुम्हारे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो अरुण कुमार मिश्र। तो दोनों आप मिश्र हैं। क्या हैं? दोनों मिश्र। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे, आप ऐसे याद रख लेना। यानी कि जब कोई भी आयोग बनता है या कोई कमेटी बनती है तो पहले लोग क्या करते हैं? रंग दिखाते हैं। क्या करते हैं? रंग दिखाते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका जो कार्यकाल कितना होता है? जो वर्तमान कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो गई हो, जो पहले पूर्ण हो गई हो। जैसे कार्यकाल अगर 3 साल का है, अगर किसी भी व्यक्ति की 71 साल उम्र हो गई है तो वो अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे देगा। इसी प्रकार से आपका 70 वर्ष हो गई हो और 3 साल। और राज्य मानवाधिकार आयोग, और राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 4 अप्रैल 1996 को। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1996। तो आपको ओनली 1996 ही करके क्वेश्चन आता है, तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। और अन्य जो सदस्य होते हैं 2, वो कौन कौन होते हैं? एक हाई कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश, हाई कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश या रिटायरमेंट न्यायाधीश। और कौन होता है? मानवाधिकार का विशेषज्ञ या मानवाधिकार की जानकारी रखने वाला। और कौन होता है? एक सचिव होता है। यानी कि एक अध्यक्ष होता है और तुम्हारे 2 सदस्य होते हैं, और एक तुम्हारा कौन होता है? सचिव होता है। कौन होता है? सचिव होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का औपचारिक रूप से गठन हुआ था, वो कब हुआ था? यानी 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 का। ये औपचारिक रूप से आपका है। अगर आपसे क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? वो 4 अप्रैल 1996 को, 1996 को हुआ था। ये आप दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होगे। और इसका जो मुख्यालय है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ है। और अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने का जो कार्य कौन करता है? वो आपका राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ऐसे ही किसी को नहीं हटा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा? हाई कोर्ट की जांच के बाद भी एक कमेटी बनेगी और वो रिकमेंड करेगी कि इस व्यक्ति को या इस सदस्य को आपको हटा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा। तो यहाँ वो राज्यपाल करता है और जो हटाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितना था? 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसी प्रकार से राज्य में भी आपका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती, जो पहले पूर्ण हो जाती है उसको ही माना जाता है। ये रेडियो हेड ऑपरेटर में ये क्वेश्चन आया था कि इनका जो कार्यकाल होता है या सदस्यों का या अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्य के जो मानवाधिकार के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्रीमती कांता भटनागर। कौन थी? श्रीमती कांता भटनागर थी। जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है? बालाकृष्ण नारायण। तो आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका पक्का आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो थैंक यू।